यहां पर देखना, यहां पर डिस्टेंस क्या है 5 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या है स्पीड इनटू टाइम हो गया, है ना। और यहां पर इसने कहा है कि 50 मिनट में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तक चलता है, 50 मिनट तक चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 5 गुना में 50 हो गई। अब ये ऐसा करने पर 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर इसको समय पर पहुंचना था तो इसको क्या करना था, 40 मिनट में पहुंचना था। इसको अगर समय पर पहुंचना था तो इसको 40 मिनट में पहुंचना चाहिए था। तो इसको भाग कर देंगे 40 से, है ना। आप अगर यहां पर मिनट को आवर में चेंज करेंगे भी उससे कोई फायदा नहीं होगा। कैसे, आप अगर यहां पर 50 को 60 से भाग करके आवर्स में चेंज करेंगे, 40 को 60 से भाग करके आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये स्पीड किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है। 25/4 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 25/4 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो 25/4 क्या है, सी है। 25/4 क्या है, ऑप्शन सी है। समझे कि नहीं समझे। इस पर आते हैं। एक दुकानदार, है ना, 5500 रुपए का एक कंप्यूटर खरीदता है। हाँ, अब कुछ समस्याओं को ले लूं मैं, क्योंकि कुछ बच्चे ज्यादा परेशान हो गए हैं बीच में। सबसे पहली बात तो ये टॉपिक वाइज क्लास शुरू करना है। अभी देखते हैं, थोड़ा समय लग रहा है, उसमें बात उसकी चल रही है, तब तक आप इसी का आनंद मनाएं। दूसरी बात, एक साथी हमसे पूछ रहे हैं कि सर चौथे नंबर क्वेश्चन में ये r² कहां से आया। तो आपको यहां पर बता दूं कि ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, इसको इसी तरह से सोल्व किया जाता है। और तीसरी बात, टाइम एंड वर्क की अगर आपको क्लास नहीं मिल रही है तो आप टाइम एंड वर्क की क्लास को सर्च कर लीजिए, यहीं पर अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं भाग गई हो। ठीक है, और प्लीज अपने कमेंट को कॉपी पेस्ट ना करें। अब आप ब्लॉक होने की सिचुएशन में आ गए हैं। अब मुझसे इतना भारी ये कंटेंट देखा नहीं जा रहा आप लोगों का। ठीक है भाई, जो भी कमेंट रिपीट करे करवाओ, इनको शांत करो इनका मामला। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है एक साथी और थे जो सुपर 20 की पीडीएफ को लेकर चिंतित है। पीडीएफ आपकी जल्दी ही डलवा दी जाएंगी, उसको लेकर चिंतित ना हो। अब आओ इधर। ठीक है, अब इसको देखना। कह रहा सर पिछले क्वेश्चन में 15 होगा, 10 नहीं। कहां पर, यहां पर देखो, ये क्या कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उतनी ही धनराशि को स्वयं की 4 गुनी होने में इसका 10 ही होगा। कैसे, क्योंकि पहले 5 सालों में कितनी हो गई, दुगनी हो गई। तो अब क्या होगा, अगले 5 सालों में इसकी भी दुगनी होगी। तो क्या हो गया, 2 का दुगना क्या हुआ, 4 गुना हो गया। तो 5 और 5 10 हो गया। 10 क्या है, बिल्कुल सही। अब इसको देखो, एक दुकानदार 5500 रुपए में एक कंप्यूटर टेबल खरीदता है। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे, यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे, उस दुकानदार को 1070 रुपए का लाभ प्राप्त करना हो तो कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। तो कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, इसका उत्तर बताएंगे। इसमें क्या कह रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ, ये हो सकता है कि जिनका आंसर 15 आ रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगा रहे होंगे। ध्यान दीजिए, ये ऐसा प्रश्न दोनों इंटरेस्ट में पूछा जाता है, सिंपल में भी और कंपाउंड में भी। अगर कंपाउंड में पूछेगा तो ऐसे सोल्व होगा, अगर सिंपल में पूछेगा तो n1 - 1 अपॉन n2 - 1 बराबर t1 अपॉन t2। ये मेथड तब लगेगा जब सिंपल इंटरेस्ट होगा, जब साधारण ब्याज होगा। तो इस फर्क को जरूर ध्यान रखें। अब आओ इस पर। इन्होंने कहा कि एक दुकानदार 5500 रुपए में एक कंप्यूटर टेबल खरीदता है। यदि 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 1070 रुपए का लाभ प्राप्त करना हो तो कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। बहुत ही स्पष्ट और सिंपल सी बात है कि इसने कितने में खरीदा है, 5500 रुपए में। कितने लाभ पर ये बेचना चाहता है, 1070 के लाभ पर, मतलब कितनी कीमत पर ये बेचना चाहता है, 6570 की कीमत पर बेचना चाहता है। वो भी कब, जब ये छूट दे दे, वो भी तब, कितनी, 10% की। अगर ये अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दे, मतलब 90% उसका ले ले, तब जाकर ये 6570 में उसको बेचेगा। यही तो होगा भाई। प्रॉफिट हमारे पास है तो हमारे पास ये क्या है, 6570 है। तो आप इसको यहां पर देखना, ये 6 पर 9 पर कटेगा, 9 छिके 54 और 9 7 63, 9 3 27। तो हमने देखा 730 आया। तो अंकित मूल्य क्या है, 7300 है। 7300 मतलब ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 7300 मतलब ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल। हमारे पास एक धनराशि है 39,000, है ना। 39,000 की धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है। इसको देखना, है ना, कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। बी अगर 3 है तो ए क्या है, 1 है ना भाई। इसने कहा है ए का हिस्सा क्या है, बी के हिस्से का 1/3 है। बी अगर 3 है तो ए क्या है, उसका 1/3 1 है। सिंपल सी बात। फिर इसने आगे कहा बी को सी से, है ना, 20% अधिक धनराशि मिलती है। बी को सी से 20% अधिक धनराशि मिलती है। 20% का मतलब क्या है, 1/5 है ना। बी को सी से, है ना, सी को अगर 5 मिलेगा तो इसको 6 मिलेगा। सी को अगर 5 मिलेगा तो इसको 1 अधिक 6 मिलेगा। सिंपल कंसेप्ट। अब मुझे यहां पर कहा है कि टोटल धनराशि थी 39,000। हमसे पूछा है ए का हिस्सा, कैसे निकालोगे आप, रेशो निकाल लोगे सबका। सबका रेशो क्या होगा, ए बी सी रेशो होगा 6, 18 और 15।
टोटल क्या है 39,000 है, ए का हिस्सा पूछा है तो 6, 8 और 6 24, 24 और 15 39। तो आप इसको यहां पर काटेंगे तो 1000, तो बराबर किसके 6000 के। 6000 मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही उत्तर है 6000 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए।